जिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तारयाणं अरहंत वीतराग परमात्मा आगम वाणी को भाववंदन बुद्धाणं बोहियाणं आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम सभी स्वयं को जानने की यात्रा पर गतिशील हैं या गतिशील होना चाहते हैं। जब स्वयं को जानने की इस यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बाहरी संसार को जानने की बजाय स्वयं की जो दृष्टि है वो भीतर की ओर मोड़ते हैं और इसे ही अध्यात्म कहा गया। अध्यात्म यानी अंतर का विज्ञान, भीतर को जानने का विज्ञान। हमारे भीतर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी हमारी अवस्था है, उठापटक है, जो बंधन है, जो दुराव है, जो छिपाव है, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो योग्यताएं हैं, इन सभी को जानने का नाम है अध्यात्म। जैन दर्शन में तीर्थंकर की वाणी को 32 आगमों में संकलित किया गया। एक साधक जब इस यात्रा में आगे बढ़ता है तो प्रथम अंग आगम आचारांग के पहले ही श्रुत अध्ययन का जो पहला अध्ययन है, प्रथम अध्ययन है, वो है शस्त्र परिज्ञा। एक साधक को सबसे पहले अंग आगम के पहले अध्ययन में शस्त्र परिज्ञा का ज्ञान दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि एक आध्यात्मिक पथ का साधक जो वैसे ही बाहर के संसार से विमुख हो चुका है या ये प्रत्याख्यान कर चुका है कि वो इस बाहरी संसार में कहीं भी किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाएगा और प्रयास कर रहा है कि वो पहला कदम अपने अंतर के संसार की ओर बढ़ाए, उसके लिए पहली ही जो शिक्षा है वो है शस्त्र परिज्ञा। अब देखा जाए तो वो भौतिक शस्त्र तो काम लेगा नहीं, वो किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं या किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने का भी कोई भाव नहीं करेगा। फिर कौन से शस्त्रों की बात की गई? हकीकत में भाव शस्त्र ही हिंसा का प्रमुख कारण है और इसी का ज्ञान, इसी का विशेष रूप से ज्ञान इस अध्ययन में दिया गया। ये अध्ययन आगे कहता है कि एक आत्मा जब विभावों में रमण करती है वही हिंसा का कारण है। आत्मा जब अपने स्वभाव से च्युत होकर विभाव में रमण करती है तो वही हिंसा का कारण है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आत्मा विभाव में रमण करती ही क्यों है? आत्मा विभाव में रमण करती ही क्यों है? क्योंकि कोई भी साधक जो इस पथ का राही है, जो इस पथ में आगे बढ़ रहा है, वो हिंसा तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी अनजाने में, अज्ञान में, प्रमाद में हिंसा हो जाती है। तो वो हिंसा क्यों होती है? तो कहा गया, जैसा अभी हमने सुना, कहा गया कि उसके जो विभाव है उस विभावों में रमण करना ही हिंसा का कारण है। अब आत्मा विभावों में रमण क्यों करती है? तो कहा गया, इस प्रथम अध्ययन में बहुत गहराई से ये बात समझाई गई, क्योंकि आत्मा स्वयं को जानता नहीं, इसलिए वो विभावों में रमण करता है। हाँ, आत्मा स्वयं के प्रति अनभिज्ञ है, स्वयं का ज्ञान ही नहीं उसे, इसलिए वो विभावों में रमण कर लेती है। सीधी सी बात है, अगर स्वभाव का यानी उसको अपनी नैसर्गिक भावों का भान हो तो वो विभावों में रमण ही क्यों करे। अब इससे आगे और ये समझाया गया कि स्वयं को जानने के लिए 3 प्रकार बतलाए गए। एक, वो स्वमति से यानी अपने विवेक से स्वयं के साथ बैठकर अपने अंतर की यात्रा करे और स्वयं से ही उसे ज्ञान हो कि विभाव क्या है, स्वभाव क्या है, या किसी अन्य द्वारा यानी कोई ज्ञानी, अनुभव ज्ञानी द्वारा कथन किए जाने पर। और तीसरा है कि जब कोई अन्य ये कथन कर रहा हो तो वो सुनकर स्वयं का ज्ञान करे। अब यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि किसी और के द्वारा कथन किए जाने पर हमें स्वयं का ज्ञान हो जाए यह आवश्यक नहीं, क्योंकि अक्सर जब हम किसी से सुनते हैं, हम ज्ञानियों द्वारा इन शास्त्रों का वाचन,
पठन सुनते हैं तो सुनकर हम मान लेते हैं, स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करते, तो घूम फिर कर हम फिर वहीं लौट आते हैं। यानी हमने मान लिया, आरोपण कर लिया। तो मात्र इन शास्त्रों का वचन पाठन या पठन करना ही स्वयं का ज्ञान करना नहीं है। ये मान लेना कि आत्मा ऐसा है, आत्मा को ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, साधक को ये करना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए, ये मान लेना ही स्वयं को जानना नहीं है। देखिए ना, यहीं तो भूल हो जाती है कि हमने मान लिया कि एक साधक को कहा गया कि शस्त्रों का परिज्ञान करे, इन षटकाय जीवों को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचाए। तो हमने क्या किया, अपने उस आध्यात्मिक ज्ञान को, अपनी उस यात्रा को इन बाहरी रिचुअल्स में मान लिया। हमने मान लिया कि हम तो बस ऐसा ऐसा करेंगे तो हमने वायुकाय के जीवों को अभय दे दिया, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमने अपकाय के जीवों को अभय दे दिया। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि जब हम स्वयं ही अभय नहीं हैं, हम स्वयं ही अभी तक डर में जी रहे हैं, पाप के भय के साथ जी रहे हैं, प्रतिक्षण हमारे भीतर ये जागृति कहाँ आ पा रही है कि हमारे भावों के द्वारा इन्हें कष्ट ना हो। जागृति के नाम पर हम डर रहे हैं कि कहीं हमसे पाप ना हो जाए। अरे ये पानी ऐसे कर दिया, हम टच हो गए तो हमसे पाप हो गया। ये भोजन में हमारे ये सामग्री आ गई, अनजाने में आ गई, अब जिसने ये दिया हम उसको भी ब्लेम करेंगे और स्वयं को भी, और डरेंगे, हाय मुझसे पाप हो गया, हाय मुझसे पाप हो गया। हमें लगता है कि अरे हमें तो कर्मों की निर्जरा करनी है, वरना अगले जन्म में हमको नरक भोगना पड़ सकता है। इसलिए स्वयं के स्वभाव से परे जाकर भी स्वयं पर बलात् हम तपस्या को थोपते हैं। हमारा शरीर बैठ ही नहीं पा रहा है, हमारा शरीर में वो संवेदना ही नहीं हो पा रही है कि हम स्वयं को जानने के लिए साधना में उतरे, हम अपनी आत्मा के पास वास करें। बस हमने भोजन छोड़ दिया और हमने मान लिया हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे भावों के, उन विभावों में रमण पर कोई रोक ही नहीं लगी। कारण कि हमने जाना ही नहीं कि विभाव क्या है। विभावों का ज्ञान करना ही और उन विभावों का ज्ञान करके उन्हें अपने से अलग करना ही तो कहीं ना कहीं हमें अपने स्वभाव में ले जाएगा। दो रास्ते हैं, या तो हम अपने स्वभाव को जानने पर आगे बढ़ें, और वो कैसे जानेंगे, क्योंकि हम तो जी ही विभावों में रहे हैं। तो तरीका यही है कि हम अपने विभावों को जानते जाएं और जानकर उन्हें अपने से अलग करते जाएं। तो धीरे धीरे हम जान पाएंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा आत्मस्वरूप नहीं, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं, और हम अपने सत्य स्वरूप को जान पाएंगे। और इसमें हमारे जो मदद करेंगे वो ये षटकाय के जीव, क्योंकि इन्हीं षटकायों को तो हम कहीं न कहीं अपने भावों द्वारा कष्ट पहुँचा रहे हैं। कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हम इनके साथ आत्मवत नहीं हो पा रहे हैं। तो एक साधक इस शस्त्र परिज्ञा में उसे इन षटकाय जीवों के साथ आत्मवत जीने के लिए प्रेरित किया गया, और जब वो इन षटकाय जीवों के साथ आत्मवत होकर जिएगा, जब वो जान पाएगा कि एगे आया सभी आत्माएं एक समान हैं, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, तब वो इनको कष्ट भी नहीं दे पाएगा। और जब वो कष्ट ही नहीं देगा तो हिंसा होगी ही नहीं। जब हिंसा ही नहीं होगी तो कहीं न कहीं वो विराट होता जाएगा। इसलिए इन षटकाय जीवों को जानने के लिए साधक को इस आचारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में प्रेरणा दी गई। हमने 5 कायों के बारे में जाना, षटकाय यानी त्रसकाय जीवों के बारे में भी जाना। तो एक साधक को कहा गया कि तू इन त्रसकाय जीवों को देख, जान, इनके साथ आत्मवत हो, इन्हें अपने भीतर महसूस कर, इन्हें अपने भीतर अनुभव कर। और जब अपने भीतर अनुभव कर पाएगा तो समझ में आएगा कि ये कितने डरे हुए हैं, है कि नहीं। इसका एक एग्जाम्पल आप अपने डे टू डे लाइफ में देखिए। कोई भी जानवर, चाहे वो कुत्ता है, गाय है, बैल है, बंदर है, सांप है, अब वो आपके सामने से आ रहा है और आप डर जाते हैं, और आपके भीतर ये भाव आता है, ये कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मुझे मार ना दे, ये मुझे काट ना दे। और जैसे ही आपके भीतर ये भाव आता है, आपकी शारीरिक जो
भाषा है, यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है और मानसिक अवस्था बदल जाती है। मन प्रयास करता है कि हम किस तरह से उन्हें रोकें, उन्हें टोकें, उन्हें ऐसा कर दें कि वो हमसे दूर हो जाएं। जैसे ही आप ये भय के भाव, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के भाव, उन जानवरों को नुकसान पहुंचाने के भाव आपके भीतर जन्म लेते हैं और आप उसे प्रसारित करते हैं, अब वो जानवर आकर आप पर अटैक करता है। और तब आप बोलेंगे, देखिए मैंने तो पहले ही कहा था कि इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, जब आपको लगेगा कि भाई वो अपने रास्ते चल रहा है, मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, भाई मैं तेरे रास्ते में कोई रुकावट ना बनूँ, तू अपने रास्ते चल और मुझे अपना रास्ता चल कर जाने दे। आप देखिए वो सांप भी पास से गुजर जाएगा, वो गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली जो भी है वो आप पर हमला नहीं करेंगे, वो चुपचाप साइड से निकल जाएंगे। अरे बाबा, वो तो जंतु स्वयं आपसे डरते हैं। हमें ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि वो हमसे डरते हैं, हम उनसे क्यों डरें? हम तो सक्षम हैं, हम तो अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ सकते हैं, वो तो शायद ढूंढ भी नहीं सकते। उनके पास तो उनका अपना शरीर, उनका अपना व्यवहार है। जब एक साधक इन सारे ही जीव जंतु जगत को अपने भीतर अनुभूत करने लगेगा, वो ये जान पाएगा कि ये सब डरे हुए हैं, ये सब सुख दुख में जी रहे हैं। और क्यों सुख दुख में जी रहे हैं? क्योंकि वो जानते ही नहीं, अभी उन्हें भान ही नहीं हुआ, उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ। ये संगी मन तो मात्र मनुष्यों के पास है ना। हमें ये भान हो रहा है कि ये सुख दुख ही इनके इस संसार को बढ़ा रहे हैं। इस संसार में जो भ्रमण का कारण है वो ये सुख दुख ही है। तो हम ये जान पाएँ, जब हम उनको आत्मवत महसूस करेंगे तो हम स्वयं भी जान पाएंगे कि हमारे इन सुख दुख के कारण हम स्वयं हैं। हम जानकर अपने उन सुख को, दुख को, डर को जब छोड़ पाएंगे तब हम अभय हो पाएंगे। और जब हम अभय हो पाएंगे तभी तो हमारे उस औरा में, हमारे आसपास आने वाले वो सारे जीव अभय को प्राप्त होंगे। आप देखें, प्रभु महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या सारे ही तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी भगवान, और वर्तमान में भी आप देखिए कई ऐसे साधु साध्वी मिल जाएंगे। आचार्य विजय शांति सुरीश्वर जी गुरुदेव कहते हैं, जब वो माउंट आबू के जंगलों में साधना करते थे तो शेर, चीते, हिंसक, क्रूर जानवर उनके आसपास आकर बैठे रहते थे। सीधी सी बात है, तीर्थंकर परमात्मा के भीतर से, इन अनुभव ज्ञानियों के भीतर से, इन संतों के भीतर से शांति की, प्रेम की, अभय की ऐसी भावधारा बहती थी कि सभी उस भावधारा में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे, सभी अपने अपने स्वभाव में रहते थे। हिंसक व्यक्ति तभी होता है, या कोई भी जीव जंतु तभी होता है जब उसे अपने प्राणों का भय रहता है। जब प्राणों का भय ही नहीं, वो जंतु जान पा रहे हैं कि इनसे हमें कोई भय नहीं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो क्यों अटैक करेंगे, वो क्यों आक्रमण करेंगे, वो क्यों स्वयं भी परितापित होंगे और हमें भी परितापित करेंगे। ज़रा सा ये भाव हमारे भीतर आ जाए तो आप देखें, आपके आसपास ये जो आपकी शिकायतें हैं ना कि फ़लाँ व्यक्ति मुझसे नफ़रत करता है, फ़लाँ व्यक्ति मुझे सहयोग नहीं करता, ये तो मेरे मार्ग में बाधाएं लाता है, ये तो मुझे रोकता ही है, इसको मुझसे ही प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें अपने आप ही हट जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, हम तो प्रोफेशन में हैं, हम तो परिवार में हैं, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर ध्यान साधना में बैठें। तो एक बहुत सीधे तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। आप रोज़ाना सुबह नींद से जाग कर इन षटकाय जीवों से सहयोग के भाव के लिए, उनसे जो प्राप्त सहयोग है उनके लिए उनका धन्यवाद करें। उनको जो आपके द्वारा कष्ट पहुंच रहा है इस डेली दिनचर्या को जीते हुए, उनसे खम्मत खामना करें और उनके भी ऊर्ध्वगमन की प्रार्थना करें। उनमें जो गुण हैं वो गुण हमारे भीतर भी खिले, ऐसी प्रार्थना हो। तब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सृष्टि में सहयोग प्रतिक्षण आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। ये षट जीवनी काय आपको सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है, बस
आप सहयोग लेने की कला सीख जाएं। और जब हम ये कला सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो दिनचर्या है वो इतनी ईज़ी हो जाएगी, इतनी हल्की हो जाएगी। अब आपको मोटिवेशन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, प्रतिक्षण आपके भीतर से स्वयं वो ऊर्जा स्फुरित ही होगी। आप प्रतिक्षण स्वयं की इस आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हे उपकारी अनंत विराट, समस्त त्रिकाल, वर्तमान, प्राणभूत जीव सत्व, इच्छा शक्तियाँ, आज्ञाएं, प्रेरणाएं, नियति, संयोग, आपको आज फिर धन्यवाद। एक साधक स्वयं अपने अस्तित्व को धन्यवाद दे रहा है। और जहाँ तक इस प्राणभूत जीव सत्व की बात है, तो ये प्रत्येक जीव के अस्तित्व की इस समय के आयाम में की गई अलग अलग व्याख्या मात्र है। त्रिकाल, क्योंकि वर्तमान में हम जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो भूत में किए गए हैं, और वर्तमान में कुछ क्षय हो जाएंगे, कुछ उपशम हो जाएंगे और कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए इन त्रिकालों की बात की गई। अब जीव स्वयं अपनी इच्छा शक्तियों को धन्यवाद दे रहा है। आज्ञाएं, प्राकृत आज्ञा, जागृत आज्ञा और आकृत आज्ञा, इन तीनों आज्ञाओं को धन्यवाद दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ, आज्ञाएं, प्रेरणाएं, ये जो आगम वाणी या कहें कोई भी अनुभव ज्ञानी की ऐसी वाणी जो हमें स्व का भान करा दे, उन सारी प्रेरणाओं को, नियति संयोगों को, क्योंकि तभी तो कर्म उद्दीर्णा में आकर निर्जरित होंगे, तो इन नियति संयोगों को धन्यवाद दे रहा है। और इस तरह जब वो जीता है, इस षटकाय जीवों के प्रति आत्मवत होते हुए, जानते हुए, स्वयं को जानने की यात्रा पर, तब ये सृष्टि उसे स्वयं सहयोग करती है। हम सभी इस जीवन को जीते हुए इन षटकाय जीवों के प्रति आभारमय होकर जिएं, और तब हम देखेंगे कि समभाव की प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम जान पा रहे हैं कि ये सुख हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है, ये भय हमारे भीतर क्यों आ रहा है। तब हम अपने भीतर उठते हुए आवेगों और आवेशों को जान पाएंगे, और जब धीरे धीरे जान पाएंगे, हम जान पाएंगे अपने इन विभावों को, तो ये विभावों को जानकर, देखकर, समझकर हम प्रतिक्रमण करते हुए उन्हें स्वयं से अलग कर पाएंगे, वो सिरामी करते जाएंगे। और धीरे धीरे इस तरह जब हम जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, तब हमारे भीतर ये समता भाव, समभाव विकसित होता जाएगा। हम पक्ष और विपक्ष में नहीं उलझेंगे। हमारे भीतर जो एक दूसरे को ब्लेम करने का जो एक भाव रहता है, हम उससे परे हो जाएंगे। हम ये पाप पुण्य के लालच और डर में नहीं उलझेंगे, और धीरे धीरे हम भी इस आगम वाणी के द्वारा स्वयं के अस्तित्व को जान पाएंगे, और जानकर हम भी मुक्तगामी हो पाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।